मुझे इंसानों की गलतियां करने की आदत में बहुत दिलचस्पी है। भगवान जानता है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने हिस्से की सारी गलतियां कर ली हैं। इसका एक कारण यह था कि हार्वर्ड लॉ स्कूल से निकलने के बाद मेरी जो दुनिया को लेकर नासमझी थी, जो इग्नोरेंस थी, मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। जब मैंने देखा कि लोग बार बार एक ही तरह की अजीब बेवकूफ़ी कर रहे हैं और मेरे पास इसे समझने का कोई तरीका नहीं था, पर मैं देख सकता था कि यह बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक खास पैटर्न में हो रहा है, तो मैंने इंसानी दिमाग को समझने का अपना खुद का एक सिस्टम बना लिया। यह मैंने कुछ किताबें पढ़कर और ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखा। मैंने इसी सिस्टम का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को पार करने के लिए किया। ज़िंदगी के काफ़ी बाद के हिस्से में मुझे बॉब चियाल्डिनी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट की इन्फ्लुएंस नाम की किताब मिली। यह आदमी बहुत कम उम्र में ही 2000 लोगों की फैकल्टी में एक बहुत बड़ा और फेमस प्रोफेसर बन गया था। उसने यह किताब लिखी थी जिसकी 3 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, जो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। यह किताब आम लोगों के लिए लिखी गई थी, जिसने मेरे सोचने के तरीके की कई कमियों को पूरा कर दिया। कमियां पूरी होने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास काम करने का एक बेहतरीन औजार है और मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स इंसानी बिहेवियर के बिना अधूरा है। अगर इकोनॉमिक्स लोगों के बिहेवियर को नहीं समझता तो वह किस काम का। यह बात एकदम साफ है कि हर सच्चाई को दूसरी सच्चाई का सम्मान करना पड़ता है। अगर कोई बात आपस में टकराती है तो उसे सुलझाना ही पड़ता है। इसलिए अगर साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कुछ भी काम की बात है तो इकोनॉमिक्स को उसे मानना ही पड़ेगा और इकोनॉमिक्स की बात साइकोलॉजी को। मुझे लगता है कि जो लोग इन दोनों के बीच के हिस्से में काम कर रहे हैं वे एकदम सही जगह पर हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में यहाँ बहुत कुछ गलत हुआ है। चलिए, मैं आपको इंसानों के गलत फैसले लेने के 24 सबसे बड़े कारणों यानी स्टैंडर्ड कॉजेस में से कुछ के बारे में बताता हूं, जितना मेरे पास समय है। पहला, पावर ऑफ इंसेंटिव्स यानी इनाम और लालच का जादू। साइकोलॉजिस्ट्स इसे रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड कहते हैं और इकोनॉमिस्ट इसे इंसेंटिव्स कहते हैं। आप कहेंगे, अरे यह तो सबको पता है। मुझे भी लगता था कि अपनी उम्र के लोगों में मुझे इस इनाम और लालच की ताकत सबसे अच्छी तरह पता है। फिर भी मैंने हमेशा इसे कम ही आंका यानी अंडर एस्टिमेट किया। और कोई साल ऐसा नहीं जाता जब मैं इसे देखकर हैरान न हो जाऊं। आपको फेडरल एक्सप्रेस की कहानी सुनाता हूं। उनके काम का सबसे जरूरी हिस्सा यह था कि रात भर में सारे पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाएं। अगर रात की शिफ्ट में काम जल्दी नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम फेल था। उन्होंने काम सही से करवाने के लिए सब कुछ ट्राई किया, ज्ञान बांटा, दुनिया भर के तरीके अपनाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने दिमाग लगाया। वे लोग रात की शिफ्ट वालों को घंटों के हिसाब से पैसे दे रहे थे। उन्हें लगा कि अगर वे शिफ्ट खत्म करने के हिसाब से पैसे दें तो क्या होगा, और जादू देखिए, काम एकदम सही होने लगा। फिर जेरोक्स का किस्सा सुनिए। उनके एक अधिकारी जो विल्सन को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नई और अच्छी मशीन बिक क्यों नहीं रही है, जबकि पुरानी और बेकार मशीन धड़ल्ले से बिक रही थी। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि पुरानी मशीन बेचने पर सेल्समैन को ज्यादा कमीशन मिल रही थी। हार्वर्ड में बीएफ स्किनर नाम के एक आदमी थे। उनका मानना था कि इनाम यानी रिवॉर्ड देकर आप कोई भी काम करवा सकते हैं। स्किनर के एक्सपेरिमेंट बहुत ही कमाल के थे और उनके रिजल्ट्स एकदम चौंकाने वाले थे। लेकिन स्किनर की इज्जत इसलिए खराब हुई क्योंकि उन्हें मैन विद अ हैमर सिंड्रोम हो गया था। मतलब अगर आपके हाथ में हथौड़ा है
तो आपको हर समस्या एक कील नजर आएगी। यह बीमारी बहुत होशियार लोगों को भी हो जाती है और स्किनर इसका बहुत बड़े उदाहरण थे। दूसरा, सच को न मानना यानी साइकोलॉजिकल डिनायल। यह बात मुझे तब बहुत जोर से चुभी जब हमारे एक दोस्त का बहुत ही होनहार बेटा, जो पढ़ाई और खेल में बहुत तेज था, युद्ध में गया और वापस नहीं आया। उसकी माँ, जो एकदम समझदार औरत थी, उसने कभी नहीं माना कि उसका बेटा मर चुका है। अगर आप टीवी देखें तो आपको दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों की माएँ दिखेंगी और वे सभी मानती हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, इनोसेंट है। जब सच्चाई बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो आप उसे अपने दिमाग में तब तक बदलते हैं जब तक कि आप उसे सह न सकें। हम सब थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं और यह एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करती है। तीसरा, लालच से पैदा हुआ पक्का यकीन, इंसेंटिव कॉज बायस। यह हमारे और हमारे भरोसेमंद सलाहकारों के दिमाग में होता है। मेरे शुरुआती दिनों में एक डॉक्टर था जो लोगों के बिल्कुल सही सलामत गैल ब्लैडर काटकर अस्पताल की लैब में भेज देता था। करीब 5 साल बाद उसे अस्पताल से निकाला गया। मेरे एक दोस्त ने उसे निकाला था। मैंने दोस्त से पूछा, शार्ली, क्या वह डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को काट पीट रहा था? दोस्त ने कहा, नहीं, उसे सच में लगता था कि शरीर की सारी बीमारियों की जड़ यह गैल ब्लैडर ही है और अगर तुम अपने मरीजों से प्यार करते हो तो इसे जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। यह एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में यह हर प्रोफेशन, हर पेशे और हर इंसान में होता है। अगर आप कॉमर्शियल रियल एस्टेट के दलालों और बिजनेस वालों की बात सुने, मैं 70 साल का हूं, मैंने आज तक उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं सुनी जो पूरी तरह सच्ची हो। डिफेंस डिपार्टमेंट ने जब कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए जिसमें खर्चा बढ़ाने पर कॉन्ट्रैक्टर का फायदा होता था, तो इतना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ कि सरकार को इसे क्राइम घोषित करना पड़ा। हमारा दिमाग ऐसा ही है। इसलिए जो लोग कैश रजिस्टर बनाते हैं वे हमारे समाज के संत हैं। पैटरसन नाम के एक आदमी की छोटी सी दुकान थी और उसके कर्मचारी जमकर चोरी करते थे। उसने 2 कैश रजिस्टर खरीदे और उसकी दुकान तुरंत प्रॉफिट में आ गई। यह इतना जरूरी था कि उसने अपनी दुकान बंद करके कैश रजिस्टर बेचने का बिजनेस ही शुरू कर दिया था। चौथा, अपनी बात पर अड़े रहना, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट टेंडेंसी। इंसानी दिमाग बिल्कुल एक इंसान के अंडे की तरह होता है, एक ह्यूमन एग की तरह। जैसे ही एक स्पर्म अंडे के अंदर जाता है, अंडा बंद हो जाता है ताकि कोई और अंदर ना आ सके। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। यह बीमारी सिर्फ आम इंसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी होती है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने कभी भी नई और सही बातों को नहीं माना। जो नए लोग आए उन्होंने उसे माना क्योंकि उनका दिमाग पुरानी बातों से ब्लॉक नहीं था। अगर आप सबके सामने कोई बात जोर जोर से बोल दें तो वह आपके दिमाग में छप जाती है। जो बच्चे धरने पर बैठकर जोर जोर से नारे लगाते हैं वे हमारी सोच नहीं बदल रहे होते, बल्कि वे उस बात को खुद के ही दिमाग में पक्का कर रहे होते हैं। चीन के लोग कैदियों का ब्रेन वॉश करने के लिए यह तरीका अपनाते थे। वे कैदियों से छोटी छोटी बातें लिखवाते और बुलवाते थे। यह टॉर्चर से भी ज्यादा काम करता था। 6th, किसी चीज को दूसरी चीज से जोड़ना यानी पेवलोवियन एसोसिएशन। पावलोव ने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। जब भी घंटी बजती कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता। हम सोचते हैं तो क्या? सच यह है कि हमारी डेली की जिंदगी में यह बहुत ताकतवर चीज है। 3/4 एडवर्टाइजिंग, 3/4 विज्ञापन इसी पर काम करते हैं। कोका कोला चाहता है कि आप उससे हमेशा अच्छी चीजों के साथ जोड़कर देखें, जैसे ओलंपिक के हीरो या बढ़िया संगीत से। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एडवर्टीजमेंट किसी की मौत या मातम के साथ है।
पुराने जमाने में फारस के लोग उस मैसेंजर को मार देते थे जो बुरी खबर लाता था। आज भी यह जिंदा है। बड़े बड़े बॉस बुरी खबर नहीं सुनना चाहते, इसलिए लोग उनसे सच छिपाने लगते हैं और बॉस एक ऐसी दुनिया में जीने लगता है जो सच नहीं है। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर ए चीज सस्ती है और बी महंगी है तो सस्ती चीज ज्यादा बिकनी चाहिए, लेकिन कई बार अगर आप अपनी चीज का दाम बढ़ा दें तो वह ज्यादा बिकने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है महंगा है तो अच्छा ही होगा। यह घंटी बजने और लार टपकने जैसा ही है। अगर कंपनियों का हिसाब किताब रखने का तरीका खराब हो, अकाउंटिंग सिस्टम खराब हो, तो यह बहुत भयानक हो सकता है। वेस्टिंगहाउस कंपनी ने बेवकूफ़ों की तरह बिल्डरों को 100% लोन दे दिए और करोड़ों का नुकसान कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसे सौदे शुरुआत में बहुत मुनाफा दिखाते थे। अगर आप सड़क पर पैसों से भरी टोकरी लेकर चलेंगे तो लोग चोरी करेंगे ही। इसी तरह अगर आप खराब अकाउंटिंग रखेंगे तो लोग गड़बड़ी करेंगे ही। 7वां, एहसान चुकाने की आदत, रेसिप्रोकेशन टेंडेंसी। चियाल्डिनी ने एक बहुत बड़ा और शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेज के बच्चों से पूछा कि क्या आप हफ्ते में 2 दिन कुछ बिगड़े हुए बच्चों को घुमाने ले जाएंगे। सबने मना कर दिया, 100% नो। फिर उन्होंने तरीका बदला। उन्होंने पूछा कि आप सिर्फ एक दोपहर के लिए उन्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। इस बार कई लोग मान गए। अगर आप पहले कोई बहुत बड़ी चीज मांगे और फिर थोड़ा पीछे हट जाएं, तो लोग आपकी बात जल्दी मान लेते हैं। जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड में एक जेल का नाटक किया। कुछ लोगों को गार्ड बनाया और कुछ को कैदी। कुछ ही दिनों में वे सच में खूंखार गार्ड और परेशान कैदी की तरह बर्ताव करने लगे, क्योंकि लोग उनसे यही उम्मीद कर रहे थे। आप जो सोचते हैं वह आपके काम को बदल सकता है, लेकिन आप जो करते हैं वह आपकी सोच को भी बदल देता है। 8वां, सोशल प्रूफ, भेड़ चाल। किटी जेनोविज नाम की एक लड़की का धीरे धीरे मर्डर हो रहा था और 50-70 लोग चुपचाप बैठे देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे थे। जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता तो हमें लगता है कि शायद कुछ न करना ही सही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यह गलती करते हैं। एक तेल कंपनी ने खाद की कंपनी खरीदी तो बाकी सब ने भी दौड़कर खाद की कंपनी खरीद ली। उन्हें लगा कि अगर दूसरी कंपनी ऐसा कर रही है तो कुछ सोच समझकर ही कर रही होगी। बाद में वह सब बर्बाद हो गया। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। बाजार में जो कीमत चल रही है वह भीड़ की सोच ही तो है। 9th, अंतर से धोखा खाना, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। चियाल्डिनी क्लास में 3 बाल्टी पानी रखते हैं, एक गर्म, एक ठंडा और एक रूम के टेम्परेचर का। स्टूडेंट एक हाथ गर्म पानी में और दूसरा ठंडे पानी में डालता है, फिर दोनों हाथ निकालकर नॉर्मल पानी में डालता है। उसे एक ही पानी एक हाथ को गर्म लगता है और दूसरे को ठंडा। हमारा दिमाग चीजों को सीधे नाप नहीं सकता, वह सिर्फ तुलना कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट समझ सकता है। रियल एस्टेट एजेंट ऐसे ही आपको पहले 2 एकदम सड़ी हुई और बहुत ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, फिर वह आपको एक थोड़ी सी महंगी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और आपको लगेगा कि यह तो बहुत बढ़िया सौदा है। एक मेंढक की कहानी भी ऐसे ही है। अगर आप मेंढक को लगभग उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वह कूद कर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल पानी में रखकर पानी को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो वह उसी में मर जाएगा। बिजनेस में भी यही होता है। बड़े बड़े होशियार लोग भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि परेशानी एक साथ नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे और छोटे छोटे टुकड़ों में आती है और वे इस बदलाव को समझ नहीं पाते। 10वां, बड़े आदमी की बात आंख मूंद कर मानना, ओवर इन्फ्लुएंस बाय अथॉरिटी। मिलग्राम के एक एक्सपेरिमेंट में एक अथॉरिटी वाले आदमी ने आम लोगों से कहा कि वे दूसरे बेगुनाह लोगों को बिजली के भारी झटके दें।
और लोगों ने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि एक बड़ा आदमी उन्हें ऑर्डर दे रहा था। फ्लाइट सिमुलेटर में इसका टेस्ट किया गया। पायलट और को पायलट बैठे थे। पायलट, जो बॉस होता है, जानबूझकर ऐसी गलती करता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाए। को पायलट को पता था कि यह एकदम बेवकूफ़ी है और प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन क्योंकि पायलट एक बड़ा अधिकारी है, को पायलट ने उसे नहीं रोका। 25% बार प्लेन क्रैश हो गया। यह एक बहुत ही खतरनाक चीज है। 11th, डिप्राइवल सुपर रिएक्शन सिंड्रोम, यानी छिन जाने का डर। जब भी हमारे पास कोई चीज होती है या बस मिलने ही वाली होती है और वो छिन जाए तो हम पागल हो जाते हैं। इसे मैं मुंगेर का कुत्ता या मुंगेर्स डॉग कहता हूं। मेरा कुत्ता बहुत प्यारा और सीधा था। वह आपको सिर्फ तभी काटता था जब आप उसके मुंह में रखी हुई कोई चीज छीनने की कोशिश करते थे। मजदूरों से डील करते वक्त अगर आप उनसे कुछ वापस लेना चाहें तो इंसान के अंदर का वही कुत्ता बाहर आ जाता है। मेरे घर के पास एक आइलैंड पर दो पड़ोसियों की भयंकर लड़ाई हो गई। एक ने छोटा सा देवदार का पेड़ लगा लिया था जिसे दूसरे के घर से दिखने वाला नजारा बस थोड़ा सा छुप गया था। लोग छोटी छोटी चीजें खोने पर एकदम पागल हो जाते हैं और जब आप बदले की भावना में आते हैं तो बात बहुत बढ़ जाती है। हम जितना पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इस बात का टेंशन लेते हैं कि हमसे क्या छीन रहा है। बिजनेस में इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यू कोक था। कोका कोला दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। उनके पास दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं। उन्होंने अपना 100 साल पुराना स्वाद बदल दिया। लोगों को लगा कि उनका पुराना कोक छिन गया है और वे भड़क गए। पेप्सी तो बस पुराने कोक को अपनी बोतल में बेचने ही वाली थी। यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इतने होशियार लोगों से भी ऐसी गलती हो गई क्योंकि वे छिन जाने के डर को नहीं समझे। आम इंसान नुकसान और फायदे को एक बराबर नहीं तौल पाता। 12, जलन और ईर्ष्या, एनवी या जेलसी। यह दुनिया लालच से नहीं बल्कि जलन से चलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि पढ़ाई की बड़ी बड़ी किताबों में जलन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता। यह बहुत ही ताकतवर चीज है और हमारे दिमाग में अंदर तक घुसी है। जो इसे नहीं समझता वह बड़ी भूल कर रहा है। 13, नशे की लत, केमिकल डिपेंडेंसी। इसके बारे में तो हम सब ने देखा है। यह इंसान के अंदर की अच्छाई को खत्म कर देता है और इंसान रियलिटी यानी सच्चाई को मानने से एकदम मना कर देता है। 14, गैम्बलिंग कंपल्शन, जुए की लत। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा था कि अगर इनाम कभी कभी और अचानक मिले तो लत ज्यादा तगड़ी लगती है। जुए की मशीन बनाने वाले यह बात स्किनर से भी बेहतर जानते हैं। अगर आप कोई लॉटरी खरीदते हैं जहां आपको खुद अपना नंबर चुनना हो तो आप उसे ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि जब आप नंबर खुद चुनते हैं तो आपको लगता है अब तो पक्का जीतेंगे। स्लॉट मशीन में जब आप बस थोड़ा सा हारते हैं तो आपको लगता है अरे बस जीतने ही वाला था। यह फिर से छीन जाने का डर है। इन मशीनों ने समाज और लोगों को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। 15, लाइकिंग डिस्टॉर्शन, पसंद करने का धोखा। हम खुद को, अपने जैसे लोगों को और अपनी सोच को ज्यादा पसंद करते हैं और जिसे हम पसंद करते हैं उसकी गलत बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। 16, नापसंद करने का धोखा, डिसलाइकिंग डिस्टॉर्शन। यह पसंद करने का एकदम उल्टा है। जिसे हम नापसंद करते हैं उससे हम कुछ भी अच्छा नहीं सीखते। बड़े बड़े होशियार लोग भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब फिर से हथौड़े वाले आदमी की बात करते हैं, मैन विद अ हैमर। हम सलाहकारों के धोखे में क्यों आते हैं? क्योंकि उनका फायदा उसी में होता है कि वे अपनी चीजें आपको बेचें। उन्हें अपनी सोच पसंद होती है। हर पेशा
आम लोगों के खिलाफ एक साजिश की तरह है। वे जानबूझकर बुरा नहीं करते, बस उनके दिमाग में यही भरा होता है कि उनका तरीका ही दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। इसलिए अगर आप किसी से सलाह लेते हैं तो उनकी बातों में से थोड़ा मार्जिन काट कर ही उनकी बात माननी चाहिए, या फिर उनके काम की थोड़ी बहुत समझ खुद भी रखनी चाहिए। 17 दिमाग का बिना गणित के सोचना, नॉन मैथमेटिकल ब्रेन। हमारा दिमाग मैथ्स के हिसाब से नहीं सोचता। हम उन चीज़ों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो हमारे सामने आसानी से मौजूद होती हैं। कोका कोला यह बात जानता है, इसलिए वह हर जगह मिलता है। सामने चीज़ दिखेगी तो आप ज़्यादा खरीदेंगे। इसे सोलोमन ब्रदर्स के बॉस जॉन गुडफ्रेंड की कहानी से समझिए। उनके एक बहुत भरोसेमंद कर्मचारी ने सरकार से झूठ बोला और बड़ा घपला किया। पकड़े जाने पर उसने कहा कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया और आगे भी कभी नहीं करूंगा, यह एक बार की गलती है। गुडफ्रेंड ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उस कर्मचारी ने कंपनी को बहुत पैसे कमा कर दिए थे, लेकिन यह एक फैसला गुडफ्रेंड को ले डूबा। इसे सीज कैंडिस की कहानी से समझिए। अगर कोई बूढ़ी औरत गले से पैसा चुराती है और रोते हुए कहती है मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो बाकी लोग भी चोरी करेंगे और पूरा सिस्टम सड़ जाएगा। बुरी चीजों को फैलने से रोकना बहुत जरूरी चीज है। आपको तुरंत एक्शन लेना ही पड़ता है। 18 आंखों देखी चीज का असर, एक्स्ट्रा विविड एविडेंस। मैं आज $3 करोड़ के नुकसान में हूं क्योंकि मैंने एक कंपनी के बॉस की आंखों देखी अजीब बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। मेरा अंदाजा गलत हो गया और मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। 19 क्यों का जवाब न होना। अगर आप चीजों को बिना कारण जाने बस रटने की कोशिश करेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। आपको हर बात के पीछे का क्यों यानी वाई पता होना चाहिए। फायरस्टीन नाम का एक वकील इसी में फेल हो गया। उसने गुडफ्रेंड को बताया कि नियम क्या कहता है, पर यह नहीं बताया कि ऐसा न करने पर क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 20 स्ट्रेस। पावलोव के कुत्तों वाले पिंजरे में जब अचानक बाढ़ का पानी भर गया तो डर के मारे उनका पूरा बिहेवियर, उनका पूरा बर्ताव ही बदल गया। स्ट्रेस यानी तनाव इंसान के दिमाग को भी ऐसे ही पलट कर रख देता है। 21 फालतू बोलने की बीमारी, से समथिंग सिंड्रोम। मधुमक्खी जब फूल ढूंढ लेती है तो आकर डांस करके बाकी मक्खियों को रास्ता बताती है। एक वैज्ञानिक ने फूल को एक खंभे के ऊपर बहुत ऊंचाई पर रख दिया। मधुमक्खी वहां तक गई, पर उसके दिमाग में सीधे ऊपर जाने का रास्ता बताने वाला कोई डांस फीड नहीं था। फिर भी वह छत्ते में आई और एक पागलों वाला डांस किया जिसका कोई मतलब नहीं था। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे ही फालतू बोलते रहते हैं। फिर आगे क्या होता है जब ये सारी दिमागी बीमारियां एक साथ मिल जाती हैं? इसे मैं लोलापालूजा असर कहता हूं। यह बहुत ही ताकतवर होता है। टपरवेयर पार्टी वालों ने इन्हीं 4-5 दिमागी चालों को एक साथ मिलाकर करोड़ों कमाए। एल्कोहलिक्स एनोनिमस जो लोगों की शराब छुड़ाते हैं, वे भी इसी तरीके से काम करते हैं। मैकडोनाल्ड डगलस एयरलाइन की बेवकूफ़ी देखिए। उन्हें चेक करना था कि प्लेन से लोग 90 सेकंड में बाहर निकल सकते हैं या नहीं। उन्होंने अंधेरे में बूढ़े लोगों को रबर की स्लाइड से कूदने को कहा। सुबह 20 लोग बुरी तरह घायल हुए। उन्होंने दोपहर में फिर से वही टेस्ट किया और इस बार एक आदमी हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। ये लोग बहुत होशियार इंजीनियर थे, फिर भी उन्होंने ऐसी गलती की क्योंकि उन्हें टेस्ट पास करने का लालच, बॉस का प्रेशर और कई बातें एक साथ दिमाग पर हावी हो रही थीं। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम में भी यही होता है। बॉस बेवकूफ़ी भरे फैसले ले रहा होता है और बाकी सब चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें हर साल मोटी फीस मिल रही होती है। वे
तभी बोलते हैं जब बात उनके गले पर आ जाए। तो क्या हम इन सबसे बच सकते हैं? बिल्कुल। इन दिमागी कमियों के बावजूद हम इनसे बच सकते हैं अगर हम सही तरीके अपनाएं। कार्ल ब्राउन का नियम था कि उनकी कंपनी में अगर आपने किसी को कोई काम बोला और उसे क्यों करना है यह नहीं बताया तो आपको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता था। यह बहुत असरदार तरीका है। फिर है दादी माँ का नियम, ग्रैनीज रूल। पहले गाजर खाओगे तभी आइसक्रीम मिलेगी। पहले वो काम करिए जो जरूरी और मुश्किल है, बाद में वो काम करिए जो मजेदार है। यह तरीका हमेशा काम करता है। फिर डार्विन का तरीका। डार्विन हमेशा उन सबूतों पर ज्यादा ध्यान देते थे जो उनकी ही बात को गलत साबित करते थे। मैंने भी डार्विन की तरह खुद को सुधारने की कोशिश की है। जॉनसन एंड जॉनसन इस कंपनी में अगर कोई पुरानी डील फ्लॉप हो जाती है तो वे सबको उस पुरानी फाइल की फिर से इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं ताकि दोबारा वो गलती न हो। फिर सैम वॉल्टन की समझदारी। वो अपने कर्मचारियों को किसी भी सेल्समैन से एक रुमाल तक गिफ्ट में नहीं लेने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आपका दिमाग उसका एहसान चुकाने का दबाव बनाता है। आखिर में क्या इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को एक साथ चलना चाहिए? बिल्कुल। आइंस्टीन ने कहा था कि भगवान चालाक हो सकता है लेकिन बुरा नहीं। अगर पैसे का मामला यानी इकोनॉमिक्स समझने वाले लोग इंसान के दिमाग यानी साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझ लें तो वे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पढ़ाई के सिस्टम को इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, थोड़ी सी पहेली तो बनी रहनी चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।